उनके बालक मरे हैं और तुमने केस भी क्लियर नहीं करो और ऊपर से मौन माने सर फरार चल लो पुलिस की लिस्ट में। पुलिस से तो आज तक कोई भी ना बचो, मरे हुए उखाड़ लावे पुलिस तो वहाँ पे इंस्टा पे और तुम्हारे ट्विटर पे हर जगह हरियाणा के जाटन के लिए वो करो जा रहा हो फोकस कि जाट क्यों ना हारे लड़ाई में। भैया 36 बिरादरी किसान है, जब किसान बैठे तो जाट हो गए, मेडल जीत के लाए तो जाट हो गए, देश को नाम रोशन कर रहे हैं तो जाट है, सीमा पे मर रहे हैं तो जाट है, शाहीन बाग में मुसलमान बैठे जाटन ने हटाए तो जाट है। और जब बात अब जब हिंदू वहाँ पिट लिया, मतलब बीजेपी जब वहाँ पिट ली तब जाट हिंदू हो गए, तब जाट हिंदू हो गए। अरे भैया जाट हिंदू है हम और हिंदू के लिए मरे हैं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए हमारी लिस्ट से, ठीक है। तो आप गोपनीय है फिर तो छुप जाओ कहीं भी जाके, ठीक है। आप अचानक से लाइव आके ये बोलो कि सोमवार को सचिन के घर पे होकर रैली निकलेगी, सुनना ध्यान से। मोनू मानेसर की बात? हाँ मोनू मानेसर की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलो अरे रुक जा फूफा तनक मैं ही हूँ, बोला कि सचिन घर रैली निकलाई तो सचिन घर के, जब सचिन मरो तो सचिन घर की हिजड़ा तो है ना। जब तुम आओगे मुझे मानने के बाद तो सचिन घर के जागेगी, सुन लो ठीक है। दूसरी बात भाई हम बिट्टू बजरंगी हिंदू हैं हम और हिंदू के लिए मरे हैं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए दिल में। अगला आदमी वीडियो बना क्या कर रहा है कि ये बोलते हैं कि जीजाजी आ रहे हैं और जीजाजी बता के नहीं गए। आपको लग रहा है रुक जाओ, हाँ रुक जाओ भैया, चुनाव को माहौल है, बीजेपी की चाल है, सुन लो पहले कि जीजाजी आ रहे हैं बता के नहीं जाते, जीजाजी तो स्वागत के लिए तैयार है ना। चप्पल भी ना लाई गई अपनी बिट्टू पे, ऐसा भागो वहां तक मेरा बच्चा मान लिया कि मेरी बहू मान ली। भैया रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है, ठीक है जी, सुन लेना हरियाणा की बात है ना। वो जीजा सामने क्यों नहीं आता? सुन तो लो फिर जब भैया रुक जाओ, सुन तो लो, सही कह रहा है उन भाई उनके अंदर तो आग भड़क गई, उनके बालक मरे हैं और तुमने केस भी क्लियर नहीं करो। केस क्लियर करके अगर तुम नू कह दे तेरे बालक गलत थे तब मरे, तब तो उन्हें थोड़ी शांति मिलेगा हमारी औलाद गलत थी। और ऊपर से मौन माने सर फरार चल लो पुलिस की लिस्ट में। पुलिस से तो आज तक कोई भी ना बचो, मरे हुए उखाड़ लावे पुलिस तो वो जिंदों कैसे नहीं मिला। रुक जा भैया, ठीक है, ठीक है जी। और वो तुम दादागिरी दिखा रहे हो अगले घर पे जाके, तो वो तो कहबे को ही ना कहबे को, तो उन्होंने पेल दिया अब जब पेल दिया तो ना हिंदू दिखाई दे रहे हैं कि सगली बिरादरी एक हो जाओ। मैं रोज लाइव आ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, तो वहाँ पे इंस्टा पे और तुम्हारे ट्विटर पे हर जगह हरियाणा के जाटन के लिए वो करो जा रहा हो फोकस कि जाट क्यों ना हारे लड़ाई में। समझना मेरी बात, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जाट पाए जाते हैं, पावरफुल भी और पैसा में हर चीज़ में। तो उनके लिए मतलब फॉलो करा जा रहा है, उनके लिए वो कर रहे हैं कि जाट आओ और हमारी गल लड़ो। भैया जब जाट किसान जब बैठे अकेले जाट ही है का, जब उनकी बहन बेटी मेडल जीत के ला रही जब वो जाट ही है का, जब वो ना है जब जीत रहे ला रही मेडल तब तो हिंदुस्तान की बेटी ही वो, और जब वो अपनी इज्जत के लिए बैठेगी तो वो जाट हो गई, ठीक है। अब सुनो किसान 36 बिरादरी किसान है भैया, 36 बिरादरी किसान है, जब किसान बैठे तो जाट हो गए, मेडल जीत के लाए तो जाट हो गए, देश को नाम रोशन कर रहे हैं तो जाट है, सीमा पे मर रहे हैं तो जाट है, शाहीन बाग में मुसलमान बैठे जाटन ने हटाए तो जाट है। और जब बात अब जब हिंदू वहाँ पिट लिया, मतलब बीजेपी जब वहाँ पिट ली तब जाट हिंदू हो गए, तब जाट हिंदू हो गए। अरे भैया जाट कोई का, और यू वीडियो पूरी जाएगा कि मैं सब अपने जाट बहनों को, मैं भी जाट हूँ, कोई भी जाट पड़ी लकड़ी मर लियो, जो मर रहा मरन दो बीजेपी को, सिंपल सी बात है। जब हमारे मंदिर ने कोई तोड़ेगा तो हम हिजड़ा तोड़े, हम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? जाटों का सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल हुआ है भैया। और जिस दिन से जाट कौम पैदा हुई है हिंदू है, जाट तो बीजेपी ने बनाए हैं, हिंदुओं भी गलत ना करो, बीजेपी ने बनाए हैं। जब जब हमारा देश खतरे में आया हो भाई साहब, इतिहास उठा के देख लो, देश आजाद से लेकर आर्मी से लेकर अंदर तक से लेकर जाट हमेशा सबसे आगे मिलो है। जब देश खतरा में रहे हो ना तो कोई भाई मेरे मुंह पर चांट मार दो कि सचिन गलत बोल रहा है, सीधी बात बता रहा हूँ। बीजेपी ने बिरादरियों में ठाकुर और जाट में लड़ाई करवा दी, अब जब हिंदू मुस्लिम वाली होगी तो एक हो जाओ, बस वो एक हो जाओ। क्यों हो जाओ भैया, एक जिसने लकड़ी लिया दर्द उसी को। एक बात बताओ, जाट अब इस लड़ाई में आ ही नहीं रहा है किसी पक्ष की तरफ, बिल्कुल ना आवे को। क्यों आ रहा है, क्यों निराश है? पागल है क्या, अपनी बहन बेटी की बेइज्जती करवावे, रोड पे पुलिस पे खिंचड़वावे, फिर तुम बचाने आवे। हिंदू है जाट भैया, हिंदू थे, बीजेपी ने हटा दिए ना, हिंदू थे तो बीजेपी ने हटा दिए। किसान आप भी किसान के ही बेटा हो, गलत कह रहा हूँ भैया, भी किसान, कोई आदमी ऐसा है जो किसान ना है। एक बात बताइए, लास्ट मोमेंट पे चुनाव के नाम पर जाटों को आरक्षण दे दिया जाता है और जाट भी कभी कभी फिसल जाते हैं। आरक्षण दिया कहाँ जाटों को, केंद्र में आरक्षण मिला था, और जिसको आरक्षण मिला था ना, चौधरी अजीत सिंह जी आरक्षण लेके आए थे केंद्र में जाटों के लिए, जिसको आने वाले 1 साल में ही रद्द कर दिया था, जाटों ने स्वीकार नहीं किया। जाटों ने आरक्षण की मांग हरियाणा में की थी, तो क्यों की थी, इसलिए की थी, उन्होंने मांग नहीं की थी, उन्होंने ये बोला था
कि जब हमारे हिंदुस्तान में सभी हिंदू एक हैं तो आरक्षण जब डॉक्टर बाबा साहेब ने जब आरक्षण दिया था तो 10 साल के लिए दिया था, हाँ या ना? तो उसको बार बार बढ़ाया क्यों जा रहा है? जाटों की ये मांगते या तो आरक्षण सबसे हटाओ, सबको एक समान करो हिंदुओं को, या फिर आरक्षण सभी को दो। गलत बात तो नहीं है भैया, ये मांग थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी जाटों को गलत बोल दिया गया और उन पर केस भी हुए, जिसमें दलजीत सियाग हमारा आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। कहाँ? अम्बाला में। मैं हर बार जाता हूँ उससे मिलने, आज भी सजा काट रहा है। बीजेपी के नेता आज तक किसी ने कई गरीब को 2 रोटी दी है, कई की बहन बेटी की शादी करवाई है? हरियाणा का हर्ष चिकारा बच्चा जानता होगा, वाल्मीकि समाज से लेकर जाट समाज तक हर की बहन बेटी की शादी करवाता है जिसके पास पैसा नहीं है, और वो खुद किराए का मकान में रहता है। और कुछ बीजेपी के लोग उसे भी ये बोलते हैं, जो आदमी खुद उसका स्कैनर पेटीएम नंबर सबके पास जाता है, हाथ जोड़ के बोलता है जो भी 50 से लेकर 100 की मदद करना चाहता है बहन बेटी की शादी में कर सकता है। कहता है नहीं कहता? कितनी शादी करवाई है हर्षगाना ने? बीजेपी के ने एक ने करवाई हो, कहीं बता दो तो गला मत धोखा, तेरी बताओ तो मेन चीज है वो ना। अरे कोई नहीं, आओ मत आओ, उससे मतलब नहीं है। मेरे सामने आज तक मीडिया नहीं है, मैं आगे मैं तो अपने मन की श्रद्धा दे रहा हूँ अपने की, और जाएगी तो बड़ी खुशी की बात है भैया यार।